हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में जो कुछ समय पहले पहलगाम अटैक हुआ था, उसके तहत भारत ने अपने जो सिंधु नदी का जो जल था उस पे प्रतिबंध लगा लिए थे। तो आज का हमारा पूरा सिनेरियो उसी को लेके होने वाला है। भारत पाकिस्तान जल सुरक्षा, राजनीतिक और रणनीतिक परिप्रेक्ष्य। भारत की दया पर जी रहा पाकिस्तान सिंधु में मामूली बदलाव भी ला सकता है विनाश। ऐसा क्यों लिखा गया है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले। पाकिस्तान की जल सुरक्षा अब काफ़ी हद तक भारत के राजनीतिक और रणनीतिक निर्णयों पर निर्भर है। यदि भारत ने नदी प्रवाह में थोड़े भी बदलाव किए तो पाकिस्तान की कृषि और खाद्य आपूर्ति पर विनाशकारी असर पड़ सकता है। आप जैसे कि जानते हैं कि 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो अयूब खान है उनके बीच इस सिंधु जल नदी को लेके समझौता हुआ था। तो उसी के बारे में भी हम आज अच्छे से बात करने वाले हैं। यहाँ मैप में बताया गया है कि जो इंडस रिवर है उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो रावी, सतलज, झेलम, चनाब, इंडस, ये सब कुछ है। तो एक बार हम इसका परिदृश्य देख लेते हैं कि भारत पाकिस्तान जल संसाधन किस प्रकार से डिवाइड हुए। प्रमुख नदियाँ हैं सिंध, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। ये नदियाँ भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है। ओबियसली कोई भी नदी अगर पर्वत से गिरेगी तो वो मैदानी जगह पे जाएगी, तो इनका प्रवाह भी पाकिस्तान की तरफ है। और ये जो हमारा कश्मीर वाला एरिया है वहाँ पर्वत है, पर्वतों से होके पाकिस्तान की भूमि में ये जाती है। इंडस वाटर ट्रीटी, जैसा कि आप जानते हैं 1960, इसकी हिस्ट्री है कि 19 सितंबर 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत था कि पूर्वी नदियों का पानी इसका भारत और पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान कर सकता है। समझौते के तहत भारत पाकिस्तान के बीच 6 नदियों के पानी का बंटवारा किया गया था। ये इस प्रकार था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जैसे कि पूर्वी नदियाँ हैं सतलज, रावी, झेलम, इस पे पाकिस्तान को अधिकार है। जबकि जो पश्चिमी नदियाँ हैं सिंध, चनाब और जो झेलमी, भारत को प्रतिबंधन का इस नदियों पर अधिकार है। भारत पाकिस्तान संबंध एक बार हम देखेंगे मोटे मोटे तौर पे कि आखिरकार भारत और जो पाकिस्तान है उनके संबंध कैसे रहे। जैसा कि आप जानते हैं भारत जब से आज़ाद हुआ, भारत पाकिस्तान विभाजन 1947 को हुआ। 1947 में भारत पाक विभाजन इस प्रकार से हुआ कि एक तरफ तो अलग थलग एरिया पड़ गए, मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंसान को कुछ दिनों तक तो ये पता नहीं रहा कि आखिरकार हम पाकिस्तान की भूमि में या हम हिंदुस्तान की भूमि में। और पाकिस्तान का बंटवारा इस तरीके से हुआ, इस कदर से हुआ कि एक तो पूर्व में है, एक पश्चिम में है। ये सबसे बड़ी चुनौती हो गई थी। उसके बाद जो देश था वो बिखरा हुआ था, बहुत से बच्चों का अपहरण हुआ, औरतों का अपहरण हुआ, इनमें बहुत सारे अत्याचार हुए। तो जो विभाजन हुआ वो बहुत दुखदायी हुआ और हमारे नेताओं को इस चीज़ पे बहुत दुख था। उसी के साथ साझा इतिहास, संस्कृति और सीमाएं, राजनीतिक और धार्मिक मतभेदों से शुरू हुई दूरी, यानी कि ऐसे ही तरीके से बंटवारा हुआ कि जो पाकिस्तान जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वो तो पाकिस्तान कहलाया और हिंदू बहुल क्षेत्र था वो हिंदुस्तान कहलाया। पर ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम ही हो, पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू भी गए, हिंदुस्तान में बहुत सारे जो मुस्लिम हैं वो भी रहे। पर इससे हुआ क्या कि ऐसा तो नहीं था कि एक जगह पे इकट्ठे हो जाए, क्योंकि भारत में भी सब इतना मतलब इतनी उस तरीके से था कि बिखरे बिखरे तरीके से वितरण था लोगों का, कि कुछ जगह पे ऐसा नहीं था कि इक्वली एक जगह पे पर्टिकुलर एरिया पे मुस्लिम जनसंख्या है और पर्टिकुलर एरिया पे हिंदू जनसंख्या है। तो इसमें बहुत सारा नरसंहार हुआ था। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें एक बार हम, तो कश्मीर विवाद ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 1947 से चली आ रही सीमा और क्षेत्रीय समस्या, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी एक छोटी सी इकाई है, ये यूनिसेफ की निगरानी में है। तो 1947 में हुआ ये था कि जो हमारी LOC है उस पर पाकिस्तान दावा करता है कि ये उसका क्षेत्र है, जबकि भारत दावा करता है कि ये हमारा क्षेत्र है। तो ये विवादित क्षेत्र है जिसे LOC लाइन ऑफ
कंट्रोल बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और कूटनीतिक दबाव इस पे बनाए जाते हैं। भारत ने यूएन में जाके एक तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें गुहार लगाई थी मदद की 1947 के बाद कि पाकिस्तान इस जगह पे दावा कर रहा है जबकि ये तो हमारी है। और भारत अभी भी अपने नक्शे को उसी प्रकार बनाता है जिस प्रकार एलओसी भारत के अंतर्गत आ सके। आतंकवाद और सुरक्षा चिंताएं, तो सीमा पर आतंकवादी गतिविधियां बनी रहती है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूहों द्वारा भारत में हमले होते हैं। भारत की सुरक्षा और नागरिक जीवन पर प्रत्यक्ष असर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय निगरानियों की बात करें तो FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके द्वारा पाकिस्तान पर नज़र भारत रखता है। भारत क्या अंतर्राष्ट्रीय रूप से निगरानी रखी जाती है क्योंकि भारत का दावा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है और पाकिस्तान को ब्लैक डाटा बुक में उसको एग्जिस्ट करना चाहिए क्योंकि वो आतंकवाद को बढ़ा रहा है। वैश्विक समुदाय का दबाव, आतंकवादी जो वित्तीय गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से निगरानियां की जाती है। सुरक्षा और कूटनीतिक का संतुलन, इसकी बात करें तो आतंकवाद संबंधी मुद्दों ने दोनों देशों के संबंधों में तनाव बनाया है और शांति वार्ता और कूटनीतिक प्रयासों पर असर डाला है। वैश्विक दृष्टिकोण की बात करें तो अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों की चिंता यहाँ रहती है। उसी के साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाला जो पाकिस्तान और भारत है, ये मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है क्योंकि इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की, क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र होते हुए भी सैन्य शासन मजबूत है। सैन्य और परमाणु संतुलन की बात करें तो दोनों देशों ने विशाल सैनिक बल और सीमावर्ती तैनाती रख रखी है अपनी सेनाओं पे। सीमा पर बार बार सैन्य तनाव बनते रहते हैं, जैसा कि हाल ही में पहलगाम अटैक हुआ था उसके तहत भी तनाव बना और भारत को संभवतः मजबूर होकर सिंधु नदी के जल को रोकना पड़ा। परमाणु हथियार की बात करें तो भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु सक्षम देश है। जब कभी भारत ने राजस्थान के जो पोखरण में जब कभी भी परीक्षण किया, पाकिस्तान ने पीछे से इसके भारत के पीछे से परीक्षण कर ही लिया, नहीं करते हुए भी कर ही लिया। रणनीतिक संतुलन और डिफेंसिव क्षमता इनके पास है। सैन्य सुरक्षा पर प्रभाव क्या है तो सैन्य और परमाणु शक्ति का क्षेत्रीय स्थिरता पर बहुत असर पड़ता है। संघर्ष की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं यहाँ देखने को मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों की बात करें तो वैश्विक समुदाय शांति और संघर्ष निवारण पर ध्यान देना चाहिए और जो आर्म्स कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक डायलॉग की आवश्यकता यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। जैसा कि 1947 में फर्स्ट युद्ध ही था वो, उसके बाद पाकिस्तान भारत के बहुत सी बार युद्ध हुए हैं पर उनमें भारत ने कहीं ना कहीं संभवतः जीत प्राप्त की है। भारत पाकिस्तान युद्धों का संक्षिप्त विवरण देखें एक बार तो पहला युद्ध 1947 से 48 तक कश्मीर युद्ध चला। भारत पाकिस्तान विभाजन के तुरंत बाद हुआ तो इसमें बहुत सारी चुनौतियां दोनों देशों ने उठाई। पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध रुका, विराम हुआ। कश्मीर का विभाजन हुआ परिणाम स्वरूप और भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा खींची जो LOC हमें वर्तमान में देखने को मिलती है। दूसरा युद्ध 1965 को द्वितीय कश्मीर युद्ध हुआ। ये युद्ध हमें जब हुआ जब हम चीन से बुरी तरीके से हार गए थे 1962 में। ऑपरेशन गिब्राल्टर, पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर क्षेत्र में घुसपैठ की, यानी कि इसमें पाकिस्तान ने चोरी चुपके घुसपैठ की। फिर भारत ने भी इसका करारा जवाब दिया, यानी कि भारत की सेना लाहौर तक चली गई जो कि पाकिस्तान का राजधानी क्षेत्र है, यहाँ से पूरे पाकिस्तान का संचालन चलता है। तो भारत की सेना वहाँ तक पहुँच गई और भारत ने जो पाकिस्तान है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ताशकंद समझौता किया और उसके तहत युद्ध समाप्त हो गया और उसी समय भारत ने अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता यानी कि लाल बहादुर शास्त्री को इस समझौते के बाद खो दिया। समझौता हुआ उसी की रात
जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा युद्ध 1971 को होता है, यानी कि बांग्लादेश का विभाजन, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। पाकिस्तान में पूर्व और पश्चिमी भागों के बीच विद्रोह हुआ, जो मैंने पहले बताया था कि एक हिस्सा पूर्व में था, एक पश्चिम में था। तो पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का कहना था कि हम भारत के बीच में से रास्ता चाहते हैं, और इस बीच में जो विवाद हुआ, महात्मा गांधी चाहते थे कि इनको रास्ता दे देना चाहिए, पर हमारे यहाँ के बहुत से नेता चाहते थे कि ये रास्ता देना भारत के लिए संभव नहीं होगा, और मतलब अच्छा नहीं होगा, इसके परिणाम बुरे होंगे। तो इसी बात को लेके नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी। और उसी के साथ जब ये बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ तो हमारे भारत की प्रधानमंत्री, हमारे भारत की बेटी यानी कि इंदिरा गांधी थी, श्रीमती, उसी के साथ उन्होंने ये काम किया। और जब इंदिरा गांधी इस समय पे प्रधानमंत्री थी तो इन्होंने 90,000 शरणार्थियों ने जो सरेंडर किया था, तो ये कहीं ना कहीं भारत के आत्मसम्मान और इसकी इतिहास की एक महत्वपूर्ण छाप है। उसी के साथ पाकिस्तान, जो भारत ने समर्थन किया और युद्ध लड़ा, यहाँ की पूरी थी जो बात। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान था वहाँ पे और पूर्वी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे, तो जो पश्चिमी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था जो कि वर्तमान बांग्लादेश है, तो वहाँ के जो जीते हुए उम्मीदवार थे उनको पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो सरकार थी उन्होंने अपने यहाँ बुलाया, यानी कि पाकिस्तान बुलाया, और उन्हें जो है जेल में बंद कर दिया। यानी कि वो चाहते थे कि पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान का भी प्रशासन चले। इस बात पे बांग्लादेश के लोग परेशान थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया और परिणाम स्वरूप बांग्लादेश विभाजन हुआ। इसमें इंदिरा गांधी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परिणाम हुआ कि बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान को भारी हार का सामना करना पड़ा, भारत की ओर से भी और बांग्लादेश की ओर से भी। चौथा युद्ध हुआ 1999 में, कारगिल युद्ध। पाकिस्तान सैनिक और आतंकवादियों ने कश्मीर के कारगिल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। भारत ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से क्षेत्र वापस लिया। सीमित और तेज संघर्ष, वैश्विक ध्यान केंद्रित यहाँ पे होता हुआ नजर आया। मुख्य परिणाम और निष्कर्ष निकलते हैं तो सभी युद्धों में कश्मीर विवाद और क्षेत्रीय तनाव प्रमुख कारण रहा है। 1971 युद्ध में क्षेत्रीय भू राजनीतिक बदलाव हुए। 1999 के बाद तनाव सीमित लेकिन स्थायी हुए। सैन्य और कूटनीतिक संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक सहयोग क्या क्या रहे हैं, तो शांति वार्ता और समझौते यहाँ पे हुए हैं, जैसे कि शिमला समझौता, लाहौर डिक्लेरेशन। बहुपक्षीय मंचों पर बातचीत हुई है। बहुपक्षीय मंच यथा UN जैसे कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ, SCO और शार्क जैसे बहुपक्षीय मंच है। इनों पे भारत हमेशा बात करता है इन चीज़ों की, और भारत विश्व में शांति की बात करता है, मतलब शांति पर भारत फोकस करता है। सीमा पार सहयोग, तो व्यापार और ऊर्जा सहयोग यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। वैश्विक दृष्टिकोण की तरफ से देखें तो USA बोलता है कि तनाव नियंत्रण और शांति वार्ता में ये हमेशा मध्यस्थता करता है। चाइना पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है, उसका पक्का वायदा है। उसके बाद भारत पाकिस्तान तनाव में भूमिका चाइना निभाता आया है, क्योंकि चाइना की भारत के साथ भी अक्साई चीन को लेके विवाद है। EU और अन्य देशों का मानना है कि मानवाधिकार और शांति पहल पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान की जल सुरक्षा पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? भारत के नदी प्रवाह में छोटे बदलाव से पाकिस्तान प्रभावित हो सकता है। कृषि और सिंचाई पर विनाशकारी असर पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा और पानी की उपलब्धता पर यहाँ संकट पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता है। रणनीतिक और राजनीतिक आयाम क्या है? तो जल नियंत्रण बनाम भू राजनीतिक ताकत, इससे जल नियंत्रण होगा और भू राजनीतिक ताकत भी जो बढ़ सकती है भारत की। उसके साथ पाकिस्तान पर दबाव का ये एक महत्वपूर्ण साधन हो जाता है। क्षेत्रीय स्थिरता और कृषि उत्पादन पर इस पे जो पाकिस्तान है उस पर मुख्य इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अगर भारत ने जल के नियंत्रण को असंतुलित कर दिया तो वहाँ की कृषि और क्षेत्रीय स्थिरता यानी कि नागरिकों को नुकसान हो सकता है।
इस न्यूज़ का कंक्लूजन निकल के आता है कि जल सुरक्षा केवल पर्यावरणीय नहीं, रणनीतिक मुद्दा भी है। भारत के निर्णयों का सीधा असर पाकिस्तान की खाद्य आपूर्ति और कृषि पर पड़ता है। क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है। तो आज की हमारी न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। जो कुछ भी मिस्टेक्स हुई उसके लिए सॉरी, और आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉच।